हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की जो क्लास है भाई काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए, तो अच्छे से एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को एक बार जांच लीजिएगा और लगातार आप तैयारी करते रहिए। सभी सब्जेक्ट पे फोकस करिएगा, क्योंकि आपके 4 पोर्शन है और चारों पोर्शन में अगर आप बेस्ट करते हैं तो आपका फ्री सीट जो है आसानी से निकल जाएगा। चलिएगा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है। यानी कि आपके 2 गोलार्ध है, एक आपका ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जो है जलीय है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका कितने परसेंट है, आपका 81% है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। और अच्छे से आपको काउंट करके भी बताना आपने कितना क्वेश्चन इसमें सही किया। इसमें 20 क्वेश्चन आज आपके लिए गए हैं, तो आप सभी बताइएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको भाई? इसको कहा जाता है परपटी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? परपटी कहा जाता है। देखिएगा, इसमें जैसे आपकी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कितने भागों में बांटी गई है। इसकी आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। एक कौन सी है आपकी? एक है सियाल, दूसरी है आपकी सीमा और तीसरी आपकी निफे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, सियाल आपकी सियाल, सीमा और आपकी निफे। ठीक है, निकिल और आपका फेरस। ये पहली जो आपकी परत है ये आपकी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की ज़्यादा इसमें उपलब्धता है। इसके बाद दूसरी में सिलिकॉन और आपका मैग्नीशियम, तीसरी निकिल और आपका फेरस। ठीक है, ये तो है आपका एडवर्ड स्वेस के अनुसार। दूसरे जो 4-5 वैज्ञानिक है उन्होंने जो है पृथ्वी को जो है कितने भागों में बांटा था? उन्होंने भी जो है आपका 3 भागों में बांटा था। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्रस्ट, ये दूसरे वाली थी मेटल और तीसरे वाली थी आपकी कोर। इसका जो नाम है ना ये आपका जो क्रस्ट का, इसको परपटी कहते हैं, भू परपटी कहते हैं। ठीक है, या ऊपरी परत कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका बी आंसर होगा। चलिएगा, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, मंगल तथा बृहस्पति जुपिटर के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं एस्ट्रॉयड, है ना। उनको क्या कहते हैं? अवांतर ग्रह। ए आंसर होगा इसमें। या कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहेंगे उनको? क्षुद्र ग्रह, अवांतर ग्रह या एस्ट्रॉयड। इसमें हो जाएगा ये आंसर। चलेगा, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो भाई बाह्य ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा यूरेनस, है ना। कौन सा होगा? यूरेनस आपका। ये इसको क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। यहाँ पे ये सन है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। सबसे पास में ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बुध, शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर आपका मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और आपका वरुण। ठीक है, ये अरुण को कहते हैं यूरेनस और ये जो वरुण है उसको कहते हैं नेपच्यून। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे पूछा था कि बाह्य ग्रह कौन सा है। देखिएगा, ये जो 4 ग्रह ये आंतरिक ग्रह, बाकी ये आपके जो 4 बाहर के ग्रह इनको कहते हैं आपका बाह्य ग्रह। तो कुछ भी आपका ऑप्शन में दिया जा सकता है, बस आपको क्रम अच्छे से याद होना चाहिए कौन सा ग्रह कहाँ पर है। चलिएगा, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई 180 डिग्री देशांतर। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। तो भाई ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैग्मा। जब ये पिघला हुआ पदार्थ बाहर आता है, जब ज्वालामुखी निकलता है, तो बाहर जब आता है ना ये आपका, ठीक है, ये जो बाहर आता है ज्वालामुखी जब निकलता है तो ये कहलाता है लावा। जब अंदर रहता है तो अंदर कहलाता है मैग्मा। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। तो इसमें हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी सेलें रवेदार होती है? भाई रवेदार जो सेल होती है ना, ये पहली सेल होती है या प्राचीन सेल होती है? कौन सी हो जाएगी इसमें? अग्नि सेल होगी। सबसे पहली सेल कौन सी होगी? अग्नि सेल होगी। दूसरे नंबर की आपकी अवसादी सेल होगी। और दोनों के मिलने से कौन सी सेल का निर्माण होता है? ये होता है कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे बाकी इनके उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका अग्नि का हो जाएगा बेसाल्ट हो जाएगा, बिटुमिनस हो जाएगा। इसमें अवसादी के अंदर आपका जैसे आपका सर्पेटाइन वगैरह,
चूना पत्थर, बाकी आपका कायांतरित या रूपांतरित में आ जाएगा संगमरमर और आपका जो है हीरा वगैरह। ठीक है, चलिएगा। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा देखिएगा, किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? तो भूकंप आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? ये हो जाएगा भाई आपका रेडान हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? रेडान गैस आपका। इससे ही पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नांकित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कौन सा नहीं है? तो ये वलित पर्वत क्या होते हैं? ये वलन द्वारा जो है बनते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है? ये जर्मनी का है। कहाँ को जाएगा? जर्मनी का। बाकी एंडीज पर्वतमाला ये कहाँ की है? ये दक्षिण अमेरिका की है। हिमालय हो जाएगा आपका एशिया में। कहाँ पे है? नेपाल में। और आल्पस पर्वत कहाँ पे है? आल्पस पर्वत है आपका यूरोप का। चलिएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सवाना घास के मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान जो है ये अफ्रीका में है। ये हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका। बी आंसर होगा इसमें आपका राइट। चलिएगा, एक बार जो है कुछ आपके घास के मैदान है उनको पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक फिगर बना दूँ थोड़ा सा इसमें। ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तर के नीचे हो जाएगा आपका ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे ये बना देता हूँ मैं यूरोप, और पास में आपका ये भारत, और ये हो जाएगा आपका एशिया। ठीक है, मैंने बांट दिया। ये आपका हो जाएगा एशिया, ये यूरोप हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका ये अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा होगा? अफ्रीका। और यहाँ पे नीचे जैसे डाउन्स में जाओगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब यहाँ पे घास के मैदान की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा होगा? ये होगा प्रेरीज। प्रेरीज घास का मैदान। आगे आप जाओगे, एक स्टेप आगे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको स्टेपीज घास का मैदान। ये यूरोप और एशिया में पाया जाता है या मध्य एशिया में पाया जाता है। इसको कहते हैं यूरेशिया घास का मैदान। ठीक है, अब आप दक्षिण अमेरिका में आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ घास के मैदान मिलेंगे, जैसे कि आपका लानोज, सेल्वास, कंपास, पंपास। और ये आपका अफ्रीका में मिलेगा आपको सवाना घास का मैदान, और एक मिलेगा आपको पार्कलैंड। जैसे आप डाउन्स में जाओगे ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको डाउन्स घास का मैदान। तो ये आपकी घास के मैदान है, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है? या संसार की छत किसको कहते हैं? ये कहते हैं तिब्बत को। पामीर का पठार या तिब्बत को कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट भाई ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति था ये था कैप्टन मोहन सिंह। और आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी इन्होंने 1942 में की थी। ये हो जाएगा इसमें आपका सी आंसर राइट होगा। चलिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है गांधी जी से संबंधित है। इसमें महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो ये पहला जो सत्याग्रह था भाई ये था चंपारण सत्याग्रह। ये कब चलाया गया था? 1917 में चलाया गया था। खेड़ा का आंदोलन 1918 में चला। और रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह कब चला था? 1919 में। चलिएगा, बाकी इनके जो आंदोलन है गांधी जी के, एक काफ़ी बार जो मैं आपको करा भी चुका हूँ। आपको बहुत सारी लगभग 40 से 50 वीडियो आपकी मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, वहाँ से कर लीजिएगा। लगभग 40 से 50 वीडियो आपकी जो है टॉपिक वाइज आपकी जो क्लास है ना सभी सब्जेक्ट की, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी यूट्यूब पर ही। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है भाई चित्तरंजन दास को। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। और अच्छे से सभी भाई कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ इसमें। यहाँ पे कुल मिला के आपका 20 क्वेश्चन था इस क्लास में। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? ये जो पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। पारित कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। और शुरू कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 को। बंबई से ये आपका शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है इसमें, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? पूना समझौता
जो हुआ था ये 1932 में। इस पे जो हस्ताक्षर किए थे ये किए थे अंबेडकर ने। किसने किए? अंबेडकर ने। बाकी देखिएगा गांधी जी ने जो है भाई इस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे, याद रखिएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया इसमें, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की थी ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। ये किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। ये कब की थी? ये की थी 1928 में, जब साइमन कमीशन आया था 1927 में। भाई आपका साइमन कमीशन जो है कब बना? ये इंग्लैंड में बना था, ठीक है। और ये भारत कब आया था? ये आया था 1928 में। उसी समय जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। चलिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा इसमें, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1923 में। बी आंसर होगा इसमें आपका राइट। और अच्छे से भाई आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के काफ़ी मैं आपको जो क्लास करा चुका हूँ, यूट्यूब पे भी आपके काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा भाई, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इसमें, और इस क्वेश्चन का आप जो है आप सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। देखिएगा कितने आप जो है भाई बहन आप जो है कमेंट करते हो इसमें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाकी इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे भाई आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ये गुरु किसके थे? ये जो गुरु थे ना, ये गांधी जी के गुरु थे इसमें। और तिलक के बारे में देखिएगा, तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति एवं शिवाजी उत्सव जो है चलाया था। गणपति एवं शिवाजी उत्सव तिलक ने इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे दयानंद सरस्वती ने, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये की थी 1875 को, आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसी के साथ साथ वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसी के साथ साथ यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने क्या किया? 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। किसकी की थी भाई? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। और इनकी जो कुछ पुस्तक है यहाँ पे, मिरातुल अखबार, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिएगा भाई यहाँ पे 1829 में सती प्रथा का जो अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, वो किनके समय किया था? और इसमें योगदान दिया था राजा राम मोहन राय ने भी। अब आपको भाई क्वेश्चन का जो है आंसर करना है कि भारतीय पुनर्जागरण का जो है पिता किसको कहा जाता है?